केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का टिकट काटकर जेडीयू ने खीरू महतो को मौका दिया। राज्यसभा सांसद खीरू महतो से खास बातचीत की हमारे सहयोगी नीरज कुमार ने। शुरू से ही जेडीयू पार्टी का झंडा धोने वाले खीरू महतो अब राज्यसभा सांसद बन गए हैं। खीरू महतो हमारे साथ हैं, उनसे ही जानते हैं। सर, शुरुआत से लेकर अभी तक का सफ़र के लेकर क्या कहेंगे? झंडा धोने से लेकर राज्यसभा सांसद तक का सफ़र कैसे देखते हैं इसको? देखिए, हम लोग कार्यकर्ता के रूप में शुरू से काम करते रहा। लोक दल से लेकर समता पार्टी और समता पार्टी से जनता दल यूनाइटेड कंटिन्यूअस समाजवादियों के गढ़ में रहा, साथ में रहा और नीतीश जी के साथ कंटिन्यूअस रहे। कर्पूरी ठाकुर से लेकर एचएन बहुगुणा से लेकर देवी लाल से लेकर हम लोग ऐसा कंटिन्यूअस कहना है ना कि हम लोग ऐसा समाजवादियों के घर से पैदा लिया और रहा। और हमने सबसे पहले शुरू किया था प्रखंड का है सो महासचिव के रूप में है सो मांडू प्रखंड में रहा और प्रखंड सचिव से जिला अध्यक्ष बना। जिला अध्यक्ष में भी रहते हुए मजदूर, किसान और विस्थापितों का आंदोलन कंटिन्यूअस करते रहा। और मजदूर आंदोलन में भी हम जेल गए, किसान आंदोलन में भी जेल गया था और ऐसा विस्थापित आंदोलन में भी जेल गया था। हमारे साथ विधायक रमनिका गुप्ता रहा करती थी, 1980 में लोक दल के विधायक थी। उस समय उसके साथ हम लोग जेल में थे। तो बहुत संघर्ष करते रहे। संघर्ष करते करते ऐसो अध्यक्ष में रहे। अध्यक्ष होते हुए फिर हम 2005 में ऐसो जनता ने मुझे ऐसो विधायक के रूप में ऐसो चुन कर भेजा झारखंड विधानसभा में। उसके बाद भी हम ऐसा संघर्षरत रहे, आज तक भी संघर्ष कर रहे हैं। बिना संघर्ष के जीवन बेकार है और न हम लोग रह सकते हैं। तो ये हम लोग संघर्ष करते रहे आज भी। और माननीय ऐसो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद हम सबों के हमारे लोगों का हम सबों का प्राप्त रहा है, जिसके चलते यहाँ तक हम लोग पहुँचा है। आपको पता था कि आपके पार्टी में राज्यसभा प्रत्याशी के लिए आपके नाम की चर्चा हो रही है? आपको ये कब जानकारी मिली? हमको तो ये चर्चा पता ही नहीं चला। अचानक हमको ऐसा सूचना मिली कि आपको आ जाना है पटना, और पटना माननीय नेतागण ने आपको ऐसा राज्यसभा में भेजने की ऐसे तैयारी की और नोटिफिकेशन भी आपका हो गया। मेरे बहुत लोग साथी टेलीफोन करने लगे कि आपका बधाई बधाई। मुझको पता नहीं चला कौन चीज़ का बधाई भाई, समझे ना। बोले कि आप नहीं देखे टीवी? हम लोग टीवी तो हम देखा नहीं है। तो लोगों ने कहा कि ऐसा ऐसा बात है। जब है सो पटना से टेलीफोन आया कि आप चले आइए जल्दी, अपना ऐसा सर्टिफिकेट, वोटर लिस्ट वगैरह सब लेते हुए आप आ जाइए पटना। तो फिर हम दौड़े है सो जल्दी गाड़ी स्टार्ट किया। ड्राइवर भी नहीं था। बेटा को बोला चलो पटना चलना, अभी बुलाहट है। हम पटना गए और उसके बाद है सो वहाँ लोगों ने सहयोग किया, फॉर्म भराना उराना सब कंप्लीट किया। और उसके बाद 30 तारीख को सोमवार का दिन शुभ दिन था। उसी रोज़ नॉमिनेशन मेरा हमारे माननीय सो लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी रहे, साथ साथ है सब माननीय श्रवण कुमार जी ग्रामीण विकास मंत्री साथ में रहे, और अन्य गणमान्य मंत्री और नेतागण सब लोग विधायक सब वहाँ नॉमिनेशन में उपस्थित थे। चूँकि नॉमिनेशन में 40 आदमी का सिग्नेचर होता है, 4 सेट में हमने भरा, 40 विधायकों का समर्थन साथ में मिला। और उसके बाद से एनडीए की तरफ से हम लोगों को घटक दल भाजपा के भी लोगों ने उस वक्त सब लोग शिरकत किए। भले नॉमिनेशन नहीं हुआ, लेकिन उप मुख्यमंत्री से लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और उनके ऐसे राष्ट्रीय ऐसे जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी उपस्थित उसमें रहे। तो सब लोग रहे। अब बहुत ज़बरदस्त भीड़ के साथ हमारा नॉमिनेशन हुआ था, जो देखने लायक था उस रोज़। आपने जब आपको ये बात पता चली तो आपके मन में क्या लग रहा? जैसे आपने बोला कि आपके उसमें आपके पास ड्राइवर भी नहीं था, अपने बेटे के साथ पटना पहुँचे। देखिए, लगा ना कि जब हमको बुलाया जा रहा, जब भी हमारे माननीय ऐसे नेता बुलाया करते थे कि आ जाइए, तो हम ऐसे एकदम तुरंत तैयार हो जाते, भाई काहे के लिए बुला रहे हैं, जाना चाहिए। तो उसी तरह से जब बुलावट हुआ तो थोड़ा सा लगा कि जब बुलाया जा रहा और सब लोग बधाई देने लगे तो हमको लगा ना कि सचमुच है तभी बुलाया जा रहा है। तो आप देखे नहीं फेसबुक में, ऐसा में नहीं देख रहे हैं, हमको ऐसा बोलने लगा। तो फिर हम विश्वास कर लिया। टेलीफोन आया तो 100% विश्वास हो गया। अब फिर दौड़े गए, फिर श्रवण जी से मिले, हमारे ग्रामीण विकास मंत्री से और लोगों से, गांधी जी थे और लोगों से मिलाए और सब अपना काम शुरू कर दिया। और उसके बाद दूसरा नॉमिनेशन हो गया। एक और बात सामने आ रही है कि जेडीयू झारखंड में मजबूत नहीं है। कई विधानसभा हुए, लेकिन जेडीयू का एक भी विधायक जो है विधानसभा तक नहीं पहुंच सका। अब यही एक रास्ता है जिस माध्यम से जो है कुर्मी वोट और महतो वोट जो है एक
एक बहुत बड़ी संख्या जो है झारखंड में है, साधने की कोशिश। देखिए, झारखंड में कुर्मी लोग तो 100% खुश हैं, सब बधाई भी दे रहे हैं, मिलने भी अभी आए थे सब, नाम नहीं बोलना चाहते हैं, अभी सब लोग मिलने भी आए थे, पूरे प्रदेश के नेता लोग। और दूसरे कास्ट में, कुशवाहा में हुआ, कुर्मी हुआ, बैकवर्ड में, सब लोग में और सभी वर्गों में ये मैसेज गया है यहाँ से जो राज्यसभा में भेजा गया मुझे, जिसके चलते नीतीश जी को भी आभार प्रकट कर रहा है, फेसबुक, व्हाट्सएप सब उनको भी करते रह रहा है कि पहला देश में, जब से देश आज़ाद हुआ, पहला बार राज्यसभा में अगर कोई प्रदेश भेजा तो बिहार भेजा। और बिहार में कितना मुश्किल होती है, वहाँ से भेजा गया। आप सोच सकते हैं कितने दावेदार और कैंडिडेट होते हैं, वहाँ भेजा गया। इसे लेकर सब लोग खुश हैं। और विशेष करके बिहार के भी लोग, जो झारखंड में बहुत ही लोग रहते हैं शहरों में, वो लोग भी खुश हैं। ये दोनों को ऐसो सेतु का काम है सो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने करने का काम किया है। और यह है सो सबसे बड़ा उपलब्धि होगा कि आने वाला समय में झारखंड में संगठन हमारा सबसे प्रबल और मजबूत और ताकतवर के रूप में उभर कर आएगा और सभी लोग काम करेंगे। और ऐसो जो भी मामला होगा हम लोग राज्यसभा में जाएंगे, उठाएंगे। अच्छा, अभी झारखंड के प्रकरण की बात करें, ईडी की बहुत जगह छापेमारी चल रही है, पूजा सिंघल अभी जेल में है, उन पर आरोप लगा है, इसको लेकर क्या कहेंगे, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, आरोप सब पर तो नहीं लगता है, जो गलत करता है उसी पर लगता है। अब उसकी जांच ईडी कर रही है, हम तो नहीं कर रहे हैं। अब ईडी क्या क्या पा रही है उसके आधार पर कार्रवाई कर रही है। और ईडी अभी कहाँ तक पहुँचेगा उसको भी कोई पता नहीं है, अभी जा रहा है। कितने लोग पूछताछ में, कितने लोग और आगे बढ़ते जा रहे हैं, उतने और भीतर है सो। कितना जरूरी मानते हैं इस तरह की कार्रवाई? देखिए, ये ऐसी तो कार्रवाई पूरे देश में करना ही चाहिए था, जिससे लोग त्राहिमाम जनता है, कोई भूखे मर रहा है, खाने के लिए दर दर के ठोकर खा रहा है, किसी का संपत्ति मैंने कहा नहीं जा सकता है, वो क्या करेगा नहीं करेगा पता नहीं। तो इस पर है सो हर कहा गया, सरकार भी कई बार बोल रही है, सरकार भी कहती, केंद्र सरकार निकाला ऑर्डर सब जगह कि कितना सांसद के पास पैसा है, विधायक के पास पैसा है, कितना हमारा है सो ये कार्यपालिका ये सब के पास क्या है, वो सब रिपोर्ट दो, सब दो। तो सब तो छिपाता तो ये पकड़ा जा रहा है। अभी मुख्यमंत्री पर भी आरोप लग रहे हैं, उन्होंने अनगढ़ा का खनन लीज पट्टा जो है अपने नाम किया, कोर्ट में भी मामला पहुंचा हुआ है। लगातार जो राजनीतिक गलियारे में बात चल रही है कि उनकी विधायकी चली जाएगी और मुख्यमंत्री का पद जो है वो भी छोड़ना पड़ेगा। देखिए, इस पर हम तो कुछ नहीं बोलेंगे, इस पर यही बोलेंगे जब न्यायालय में चला गया है तो न्यायालय के जो फैसला होगा वो सबके लिए मान्य होगा, हम उसमें कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। जब जो मामला न्यायालय में चल गया, न्यायालय के बाहर हम नहीं बोल सकते हैं। न्यायालय में चल गया, न्यायालय का अधीन है। अगर सचमुच में अगर उस पर आरोप सिद्ध होता है तो न्यायालय उस पर फैसला करेगी। मतलब एक मुख्यमंत्री रहते हुए इस तरह का लाभ अपने आप को पहुंचाना सही मानते हैं क्या आप इसको? देखिए, अपने आप को लाभ तो किसी व्यक्ति को मर्यादित पद में रखकर इस तरह से नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा किया गया है तो जब न्यायालय में चल गया तो न्यायालय उसको देखेगा। आखिरी सवाल, प्राथमिकता क्या रहेगी, झारखंड या बिहार? क्योंकि झारखंड में जेडीयू कमज़ोर है, बिहार में जेडीयू को गढ़ की जरूरत नहीं क्योंकि शुरू से गढ़ बना हुआ है। प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? देखिए, प्राथमिकता संगठन हमको सबसे पहले खड़ा करना है और उसके प्राथमिकता के लिए बिहार के मंत्री बॉर्डर क्षेत्र में आएंगे, वहाँ के सांसद और विधायक बॉर्डर क्षेत्र में हमको देखेंगे, उधर का काम करेंगे और इधर बीच में हम लोग ऐसा काम करेंगे और संगठन को मजबूत कर देंगे। तो ये थे हमारे साथ खीरू महतो, जो अभी नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद बने हैं और अब इनका ये मोटिव भी कि आने वाले समय में ये अपने संगठन को मजबूत करेंगे और झारखंड में आने वाले विधानसभा को लेकर जो है तैयारियां वो जोरों पर करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में खीरू महतो अपने जेडीयू की जो गढ़ है उसको कितना मजबूत कर पाते हैं। समाचार प्लस के लिए कैमरा पर्सन विजय के साथ नीरज कुमार, रांची।